सर, भारत के वैल्यूएशंस को लेकर भी काफ़ी चर्चाएं थी कि वैल्यूएशंस महंगे हैं इसलिए एफआईज दूर हैं। हालांकि अभी भी जो निफ्टी का पी है 22 के आसपास का है। भारत भी एक ग्रोथ मार्केट ही रहा है। आप जरा बताएंगे कि वैल्यूएशंस को लेकर कितनी चिंताएं हैं, या फिर ये जो नंबर आए हैं Q2 के, क्या ये संकेत दे रहे हैं कि Q3 के जब नंबर्स आएंगे तो ये कंसर्न्स और पीछे छूटेगा? इंडिया में 32 साल से मार्केट में हूँ अभिषेक, और ये हमेशा ही ये एक आर्ग्यूमेंट रहा है इंडियन मार्केट के अगेंस्ट कि हम हमेशा एक डीप प्रीमियम पे ट्रेड करते हैं। तो जो है वो आई थिंक उसका रीजन, अगर मैं एनालिसिस करूं, वो ये है कि अगर हम इंडियन मार्केट की ग्रोथ बिल्ड करें उसमें, तो हमारा पीईजी रेशियो, जिसको हम कहते हैं पी टू ग्रोथ रेशियो, वो फिर भी कंपैरेटिवली रीजनेबल है। दूसरा, मुझे लगता है जो निफ्टी की अर्निंग्स हैं, निफ्टी एक बहुत अच्छा इंडेक्स नहीं है फ्रैंकली मेरे व्यू से, क्योंकि उसमें काफी ऐसे स्टॉक्स हैं जो अभी भी लो अर्निंग्स पे हैं पर मार्केट कैप बहुत हाई है, जैसे अटर्नल, जो स्क्यू करते हैं निफ्टी की वैल्यूएशन को। और निफ्टी के जो 50 स्टॉक है, अनफॉर्चुनेटली वो 60% कंट्रीब्यूट करते हैं इंडिया की मार्केट कैप को। पर मुझे लगता है अपॉर्चुनिटीज जो निफ्टी के बाहर के स्टॉक्स हैं अभिषेक, जो ग्रोथ स्टॉक्स हैं, जो कंपनीज हैं काफी, जो 20-25% ग्रोथ के 30% के ग्रोथ के ट्रैक रिकॉर्ड पे है अगले 3 साल से 5 साल के व्यू पे, मुझे लगता है वहां पे अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, क्योंकि मुझे लगता है जो अगला 5 ट्रिलियन का मार्केट कैप ऐड होगा इंडिया में, वो निफ्टी के बाहर की कंपनीज उसमें कंट्रीब्यूट करेंगी। सो रादर देन गेटिंग लॉस्ट इन निफ्टी का क्या वैल्यूएशन है, कितना महंगा है, क्यों है, आई थिंक इन्वेस्टर्स को निफ्टी के बाहर अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करें तो मल्टी बैगर रिटर्न मिलेगी वहां से। ठीक है, मल्टी बैगर रिटर्न की अपॉर्चुनिटी बाजार में बनते जाएंगे। तो जरा बताएंगे अभय सर कि सबसे बेस्ट जो आपको सेक्टर लग रहा है बाजार में इस वक्त, क्योंकि बैंकिंग की चौतरफा चर्चा चल रही है, बैंकिंग और फाइनेंशियल की। बैंकिंग फाइनेंशियल ने रिवॉर्ड करके दिया है, ये तो आपके पास आपके लिस्ट में होगा ही होगा। इसके अलावा कौन से एरियाज आपको काफी आकर्षक लग रहे हैं? जी, एक एरिया जिसमें हमारा काफी फोकस रहा है अभिषेक, वो है मिड कैप स्मॉल कैप फार्मा स्टॉक्स, क्योंकि मुझे लगता है कि जो जेनेरिक लार्ज कैप हमारे एक्सपोर्टर्स हैं, वो बहुत अच्छी कंपनीज हैं, वर्ल्ड क्लास कंपनीज हैं, पर अब वो थोड़ा ग्रोथ प्रेडिक्टेबल हो गया है। तो अगर हमको फास्ट ग्रोथ की कंपनीज ढूंढनी है तो एक मिड और स्मॉल कैप में जाना पड़ेगा, और उसमें मुझे लगता है कि काफी कंपनीज हैं जिन्होंने पिछले 3 से 5 साल में कैपेक्स किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, एक इनोवेशन में इन्वेस्ट किया है, आर एंड डी में इन्वेस्ट किया है। सीडीएमओ कंपनीज हैं जो यहाँ से इमर्ज हो रही हैं। ये मेरी बाय रिकमेंडेशन नहीं है, पर हमारा मॉडल पोर्टफोलियो काफी पब्लिक डोमेन में रहता है, तो हमने एक छोटी कंपनी है स्मॉल कैप सेनोरिस फार्मा हमने ऐड करी थी, जो ऑलरेडी काफी अच्छा कर रही है। तो आई थिंक इस प्रोफाइल की कंपनीज हैं जो फार्मा में, मुझे लगता है इंडिया विल इमर्ज एज ए लार्ज फार्मा सप्लायर टू द वर्ल्ड। और सिर्फ जेनेरिक्स का नहीं, बल्कि सीडीएमओ जो है वो काफी बड़ा प्ले होगा। दूसरी तरफ जो ईएमएस सेक्टर है हमारा, मुझे लगता है कि विद द गवर्नमेंट सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग डिमांड जो है इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडिया में अक्रॉस द बोर्ड, कॉम्प्लेक्स, सिंपल, सेमीकंडक्टर, जैसे हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में कंपनीज हैं अभिषेक, केन, सिरमा, एम्बर, मुझे लगता है ये अभी भी यहाँ से मल्टी बैगर बनेंगी अगले 4-5 साल में। तीसरा, मुझे लगता है कि जो एनर्जी स्पेस है उसमें भी काफी इनोवेशन हो रहे हैं। जो इनोवेशन ओरिएंटेड कंपनीज हैं एनर्जी स्पेस में, वो लीडरशिप लेंगी। तो आई थिंक अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, इन्वेस्टर्स को बस ग्रोथ पे फोकस करना पड़ेगा, अच्छे मैनेजमेंट को बैक करना पड़ेगा, और मुझे लगता है डेफिनेटली 2-3 साल में आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स मिलेंगे।